एक आंकड़ा 91 लाख, इतना बड़ा कि सुनते ही दिमाग में शक पैदा हो जाए। क्या सच में इतने लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए? अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि लोकतंत्र पर सीधा सवाल है। हाल ही में यह दावा तेजी से फैलाया गया कि वेस्ट बंगाल में लाखों वोटर्स के नाम लिस्ट से गायब कर दिए गए। लोगों के मन में डर बैठ गया, अगर नाम ही नहीं रहेगा तो वोट कैसे देंगे? और अगर लाखों लोग वोट नहीं दे पाए तो क्या चुनाव निष्पक्ष कहे जा सकते हैं? लेकिन किसी भी बड़े दावे को सच मानने से पहले उसे समझना जरूरी होता है। भारत में चुनाव प्रक्रिया को संभालती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसी संस्था की जिम्मेदारी होती है वोटर लिस्ट को तैयार करना और उसे समय समय पर अपडेट करना। यही वोटर लिस्ट तय करती है कि कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं। अगर आपका नाम इस लिस्ट में है तो आपका वोट है, अगर नहीं है तो आपका अधिकार वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन एक बात जो अक्सर लोग नहीं समझते, वोटर लिस्ट कोई एक बार बनकर हमेशा के लिए तय हो जाने वाली चीज नहीं है। ये एक डायनेमिक लिस्ट है जो हर साल बदलती रहती है। हर साल एक प्रक्रिया होती है, इलेक्टोरल रोल रिवीजन। इस प्रोसेस में नए वोटर्स जोड़े जाते हैं, पुराने रिकॉर्ड अपडेट किए जाते हैं और कुछ नाम हटाए भी जाते हैं। यानी ये एक लगातार चलने वाला सिस्टम है जो डेटा को सही और साफ रखने के लिए जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि नाम हटाए क्यों जाते हैं? इसके कई कारण होते हैं। कभी एक ही व्यक्ति का नाम 2 बार आ जाता है, उसे हटाना पड़ता है। कभी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी होती है तो उसका नाम लिस्ट में नहीं रह सकता। कई लोग एक शहर से दूसरे शहर या राज्य में चले जाते हैं तो उनकी एंट्री बदलनी पड़ती है। कभी कभी गलत या अधूरी जानकारी के कारण भी नाम हटाना पड़ता है। यानी हर रिमूवल के पीछे कोई ना कोई लॉजिकल रीजन होता है। हर बार ये मान लेना कि किसी साजिश के तहत नाम हटाए जा रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि सही हो। अब वापस आते हैं उस 91 लाख के आंकड़े पर। जब इस दावे को ध्यान से देखा गया तो एक अहम बात सामने आई। ये कोई एक दिन या एक घटना का डेटा नहीं था। ये अलग अलग समय पर हुए चेंजेस का एक कंबाइंड इफेक्ट हो सकता है। अगर आप सिर्फ हटाए गए नामों की संख्या देखेंगे तो ये बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन अगर आप पूरी तस्वीर देखेंगे तो उतने ही नए नाम भी जोड़े जाते हैं। यानी सिस्टम सिर्फ नेम्स हटाता ही नहीं, उन्हें जोड़ता भी है। लेकिन जब इस तरह के नंबर्स को कॉन्टेक्स्ट के बिना दिखाया जाता है तो वो एक डरावनी कहानी बन जाते हैं। यहीं से शुरू होता है परसेप्शन और रियलिटी का फर्क। एक ही जानकारी को 2 तरीके से दिखाया जा सकता है। पहला, 91 लाख वोटर डिलीट कर दिए गए। दूसरा, वोटर लिस्ट रिवीजन में लाखों एंट्रीज अपडेट हुई। दोनों में डेटा एक ही है लेकिन असर बिल्कुल अलग है, और यही फर्क कई बार लोगों को गुमराह कर देता है। चुनाव के समय ऐसी बातें और भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। हर पक्ष अपनी अपनी तरह से डेटा को पेश करता है, कहीं आरोप लगते हैं, कहीं सफाई दी जाती है। लेकिन इन सब के बीच सबसे जरूरी चीज क्या है? सच को समझना, क्योंकि इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ता है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप वोट नहीं कर सकते, तो आपकी आवाज सिस्टम तक नहीं पहुंचती। इसलिए सबसे जरूरी जिम्मेदारी किसी और की नहीं, आपकी है। किसी भी वायरल खबर पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। डेटा को समझिए, उसका कॉन्टेक्स्ट देखिए और खुद वेरीफाई कीजिए। और सबसे जरूरी, एक बार अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर चेक कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ सरकार से नहीं चलता, ये चलता है जागरूक नागरिकों से। और एक जागरूक नागरिक वही है जो हर बात को समझकर, सोचकर और जांचकर मानता है। अंत में सवाल वही है, क्या सच में 91 लाख वोटर गायब हुए थे या फिर सच कुछ और था जो हमें दिखाया नहीं गया? फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत आपका वोट नहीं, आपकी समझ है।